गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हमारा ये 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी के लिए है। 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी में आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरे पाठ का नाम है कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पाठ है। इसमें उन्होंने कबीर के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी दी है। दोस्तों, आप सबको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप खुद जब भी कबीर के बारे में अगर कोई अच्छा आपको कोई किताबें मिल जाए तो आप प्लीज़ उन्हें पढ़िए। ये कबीर जो है वो बहुत ही बड़े संत है हमारे भारत के। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अब उनके बारे में आज जब हम पढ़ेंगे या आज जब थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में, तब आपको पता चलेगा कि वो इतने बड़े संत हैं। उनके विचार जो है वो इतने अलग ही तरह के विचार हैं कि उनके जैसे विचार किसी के नहीं हैं। बहुत स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखते हैं वो, किसी भी बेबाक तरीके से विचार रखते हैं, कोई भीड़ भाड़ कुछ देखते नहीं हैं। और इसी तरह के विचारों की शायद भारत को आज भी ज़रूरत है। तो चलिए आज हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पाठ है। और ये द्विवेदी जी हजारी प्रसाद जी का जो परिचय है वो मैं आपको दे दूं। ये उनका 19 अगस्त 1907 में दुबे छपरिया बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु जो है वो 19 मई 1979 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। बहुत बहुत बड़ी उनकी उपलब्धियां हैं ये। और हिंदी जो साहित्य है इसमें इनका योगदान बहुत बड़ा है। उसके बाद में इनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता ये एक निबंध है, बाणा भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, उसके बाद में पुनर्नवा, कबीर, हिंदी साहित्य की एक भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि ऐसे बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं। और ये जो प्रस्तुत गद्य है, ये जो प्रस्तुत पाठ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आपको। इसमें किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष और उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। ये आलोचना है एक, मतलब कोई भी चीज़ किस तरह से योग्य है, बस यही बताने का इसमें प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व के बारे में, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बहुत ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया। आपको भी ये जो पाठ है कबीर के बारे में जितना भी जानने को मिलेगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम है। बहुत सुंदर सुंदर है। इसमें जो अभी पाठ शुरू करने से पहले, ये प्रस्तुत पाठ जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपनी बुक लेके साथ में बैठिए और एक नोटबुक भी लेके बैठिए, ताकि अगर मेरे बात करते वक्त आपको कोई रनिंग नोट की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसी वक्त वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई कठिन शब्द इसमें आ जाता है तो उसके जो अर्थ है वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द बराबर कवर नहीं हुआ या फिर मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन बोलते वक्त मैं उसे बराबर स्पष्ट कर देता हूँ उसका क्या अर्थ है, तो आप फिर से एक बार ये वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। ये पूरक पठन है, पाठ तीसरा, कबीर। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद जी ने कहा, ये देखिए बहुत ही सुंदर, कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेखक कोई पैदा नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। कबीर का अगर किसी से तुलना की जा सकती है, कोई कंपैरिजन की जा सकती है, वो भी महिमा मतलब इतना बड़ा महिमा, मतलब आपके सब तरफ कितना कीर्ति, आप जिसको हम कहेंगे कि आपके बारे में सब लोग कितना जानते हैं, इस तरह से आप वो कोई भी कहते हैं वो बहुत ही सुविख्यात है। तो आप कितने सुविख्यात हैं, ये अगर किसी से कंपैरिजन करना है कबीर की, तो वो सिर्फ तुलसीदास जी से हो सकती है। अब परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बहुत ही अंतर है। कैसा? यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। लेकिन दोनों के स्वभाव भी भिन्न थे, इन पर संस्कार भी भिन्न हुए थे। दोस्तों, कबीर का जन्म वगैरह जो है ना, ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। ये आप प्लीज़ उनके बारे में अच्छी किताबें मिलेंगी तो प्लीज़ पढ़ लीजिए।
बहुत सुंदर सुंदर कबीर के बारे में उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। यहाँ पर तो पूरा कवर नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी उनके बारे में जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली जो कहानियाँ हैं वो बहुत सुंदर है। वो आप प्लीज़ बाद में किसी और भी किताबें अगर आपको मिलती है कबीर की तो प्लीज़ पढ़िए, ठीक है। तो तुलसीदास और कबीर ये दोनों एक ही जैसे भक्त थे, लेकिन दोनों के स्वभाव, दोनों के संस्कार, दोनों के दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटाक कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। एकदम हरफन मौला थे, मस्त मौला थे, कोई किसी का प्रेशर कभी नहीं लेते थे और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले। मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा था कि बस किसी का कोई प्रेशर नहीं लेने का, ये ऐसा है फिर ये ऐसा ही करना पड़ेगा, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है उसे नमस्कार ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जो है वो है, जो सही है उसी को सही कहने का, जो गलत है उसको गलत कहने का, यही कबीर का स्वभाव है और इसी ने यही कबीर की साहित्य में आया। तो दोस्तों हम कबीर और तुलसीदास जी की तुलना के बारे में देख रहे थे कि दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग है, दोनों का संस्कार अलग है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है। कबीर जी का स्वभाव जो है वो एकदम मस्त मौला है, एकदम फक्कड़ स्वभाव के बारे में कहा गया है। सही चीज़ को सही, गलत को गलत, यही उनका रवैया रहा है और इसी रवैये ने उनको एक बहुत बड़ा हिंदी साहित्य का बहुत बड़े स्थान पर उनको खड़ा कर दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहा है। उनकी वाणी में आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि ऐसा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी चीज़ का प्रेशर लिया और उसके बाद में कोई चीज़ कही है। ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो बहुत सीधा और क्लियर बात करते हैं। अब देखिए कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, मतलब कबीर जो बात करते हैं उसका अनुकरण नहीं हो सकता, मतलब उसका कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। बहुत से लेखक का कहना ऐसा है कि कबीर की जो वाणी है या फिर उनकी जो लेखनी है, जो उन्होंने लिखा है साहित्य, तो उसका बहुत सारे किसी ने कॉपी करने का बहुत ट्राई किया है, बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन वो नहीं जम सका है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। अब उनका कहना यह है कि कबीर जो बात करते हैं वो इस तरह की बात करते हैं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी वाणी उस बेल की तरह है। लता मतलब बेल जो है झाड़ का एक प्रकार है, एक मतलब एक पौधा रहता है और एक बेल है। बेल जो है वो इसी तरह बहुत ऊपर बढ़ती है, तेज़ बढ़ती है। तो उनकी वाणी जो थी वो एक ऐसी बेल की तरह थी और जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज, योग क्षेत्र में भक्ति का जैसे बीज आ गया तो वो अंकुरित होने लगे। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। उन दिनों उत्तर प्रदेश के जो हठयोगी थे, हठयोगी मतलब क्या, योग का एक प्रकार है जिसको हम हठयोग कहते हैं। ये हठयोग मतलब क्या है कि ये योगी जो है, ये लोग जो हैं वो बहुत ही कड़क साधना करते हैं, इसलिए उनको हठयोगी कहा जाता है। और दक्षिण में एक तरफ योगी लोग हैं, एक तरफ भक्त लोग हैं। अब भक्त लोगों का अपना तरीका है, योगी लोगों का अपना तरीका है। इन दोनों में मौलिक अंतर था, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था। इनका हठयोग वालों का ऐसा है कि टूट जाएंगे लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। दूसरा झुक जाता था पर टूटता नहीं था। और भक्त लोगों का ऐसा है, वो झुक जाते थे लेकिन वो टूटते नहीं थे। एक के लिए समाज की ऊंच नीच की भावना मजाक और आक्रमण का विषय था। एक मतलब योग वालों के लिए क्या था, उनके लिए समाज में ऊंचाई नीचाई, ये बड़े लोग छोटे लोग, इसका वो कोई उसको महत्व नहीं देते थे और उसी पर आक्रमण करते थे कि ये क्या मजाक है, ये तो मजाक वाली बात है, उस पर आक्रमण करते थे। और दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, और भक्त वाले लोग जो थे वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों का बराबर उसकी उसको रिस्पेक्ट देते थे, उसका आदर सम्मान करते थे और उसी से स्फूर्ति लेते थे। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार कर बताते थे। अब इनका ये कहना है कि भाई संसार में जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी समस्याएं हैं, वो समस्या से हमारा काम है कि जूझना है। इसलिए
आंसू बहाने में कोई मतलब नहीं है। उसके बजाय अगर हम लोग आंसू बहाने के बजाय थोड़ी कठोर होकर हम परिश्रम करें तो हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश भी देते थे। अब ये कबीर के बारे में कहा गया है कि वो जितने भी उन्होंने कहा है वो सर्व जगत के पाप को अपने के ऊपर लेने की वांछा से भी विचलित नहीं हो पड़ते। वो कहते थे कि भाई सारा जितना भी पाप है पूरी जगत में वो चाहे तो मैं मुझे दे दो आप, लेकिन बाकी जगत में जो लोग हैं उनको ठीक रखो, उनको खुश रखो, उनको अच्छा रखो। अब इसके लिए जो कुछ भी आप उनको उपदेश करने की ज़रूरत थी तो वो उपदेश वो इतने कड़क शब्दों में, इतने कड़क लफ्ज़ों में करते थे कि उनके दिल में कोई दया नहीं रहती थी। संसार में भरमाने संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। उनका कहना है कि संसार में जो लोग भटक गए हैं, भरमने, देखो संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, भरमने वालों पर दया कैसी मतलब जो भ्रमित हो गए हैं। भरमने वाले लोग मतलब भ्रमित, भरमाना, भरमाना का मतलब है भ्रमित होना, ठीक है, भरमाना का मतलब है भ्रमित होना। इन पर दया कैसे, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ। उनका कहना यह है कि जिसको अध्यात्म के मार्ग पर बहुत आगे जाना है उसके लिए आराम कहाँ। कर्म की रेखा न मेघ पर मार सका तो संत कैसा। और वो संत का मतलब ही क्या है कि जो सही समय पर सही लोगों को अगर मार्गदर्शन नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब है। मेघ न कर्म की रेखा पर मेघ न मार सका मतलब लोगों को कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए अगर कोई संत उनको उद्युक्त नहीं करता है, उनको नहीं बताता है, प्रेरित नहीं करता है तो फिर वो संत कैसा। संत ने तो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करने को होना। कर्म की रेखा पर मेघ न मारना, मेघ मारना मतलब उसने, संत ने मेघ मारना मतलब वहाँ पर एकदम हथौड़ा मारना चाहिए, वहाँ पर हथौड़ा मारना चाहिए, उन्हें वहाँ पर ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो लोग समाज में उदासीन बैठे हैं उनको प्रेरित करने के लिए संत लोग बने। ज्ञान का डंडा, ज्ञान का गेंद कर सुरत का डंडा कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भ्रम ना छोड़ दे बालके, आए जा भेष भगवंत पाए। उनका कहना ही ये है कि हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है ज्ञान। और ज्ञान की गेंद अगर आपके पास में रहे तो आप कोई भी खेल खेल सकते हो। और जगत का भरमाना छोड़ दे मतलब क्या कि ये संसार में, पूरे जग में जो है वो सभी लोग भ्रमित हो रहे हैं तो उसमें से बाहर आना ज़रूरी है। और बाकी जो चीज़ें हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो देखने के लिए जो ऊपर भगवान बैठा है वो देखेगा, उसकी फिक्र करने को आपकी ज़रूरत नहीं है। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। कबीर दास का भाई वो बहुत ही अक्खड़ स्वभाव के थे। अक्खड़ स्वभाव के मतलब क्या थे, बहुत ही अक्खड़ मतलब एकदम ऐसा स्वभाव की जो बदलता नहीं है, बस वही अपनी लेके बैठे, निग्रही स्वभाव। अक्खड़ मतलब निग्रही स्वभाव मतलब जो चेंज नहीं होता है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। जब वो अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं, अब देखिए अवधूत और योगी ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि अवधूत का मतलब क्या है। अवधूत का मतलब है कि जब वो भगवान के बारे में या अलग अलग इसके बारे में, अलग अलग पंथों के बारे में बात करते थे तब, या फिर योगी को संबोधन करते थे मतलब जो योग करने वाले जो लोग हैं उनको योगी कहते हैं, उनको जब संबोधन करते थे तभी उनकी अक्खड़ता पूरी चढ़ाव पर होती थी। उनको जब संबोधन करते थे तब वो बहुत ही ताकत से बोलते थे, पूरे निग्रही होकर बोलते थे, एकाग्र रहते थे। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं। योग में जितने भी विकट विकट स्टेप्स है अलग अलग, आप योग अगर आप कभी आप किसी अच्छे योग पर भी जो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, ताकि तब आपको पता चलेगा कि योग कितना कठिन है, बिल्कुल सहज नहीं है। तो योग में अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत कठिन है, उनके बारे में भी वो बहुत सुंदर विकट रूपों का अवतरण करते हैं, मतलब उनके बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताते हैं।
और गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, मतलब आकाश और वायु, इनके बारे में अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं। सुन्न और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं। सुन्न और सहज मतलब ऐसी चीज़ें कि जो हिलती नहीं, कुछ नहीं। योग में क्या है कि समाधिस्थ अवस्था रहती है, समाधि अवस्था, कि जिसमें आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, बस आप एक समाधि में लीन हो गए हैं। तो ऐसी जो अवस्था है, ऐसी अवस्था के बारे में कबीरदास जी बात करते हैं। द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। द्वैत और अद्वैत मतलब परमेश्वर जो है उस कौन से स्वरूप में है, द्वैत है या अद्वैत है, मतलब अलग अलग तरह के परमेश्वर है, भगवान है, या एक ही तरह के परमेश्वर है, या एक ही तरह का भगवान है। इस पर भी कबीरदास जी बहुत सुंदर सुंदर बातें करते रहते हैं। अवधू अरक्षरो सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। जैसा अभी बताया कि गगन और पवन दोनों के बारे में उनके जो विचार है, उनकी जो पहेलियां हैं, योग के माध्यम से वो उसे सॉल्व करते हैं, उसे समझाते हैं लोगों को। गगना पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा। अब गगन और पवन ये दोनों जो है वो उनके बारे में उनका कहना है कि इनका योग में बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घटिके नीर विनसिने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। अब इनका यही कहना रहता है कि योग के बारे में इनका यही कहना है कि भाई पवन मतलब वायु का महत्व जो है वो योग में बहुत ज़्यादा है, और आकाश का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऐसा है कि आपको उन्हीं तत्वों के साथ एक होना है, ये इनको योग में बताना है। परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे। अब वो अक्खड़ नहीं थे, फक्कड़ थे। फक्कड़ का मतलब है मस्त मौला थे। अच्छा हो या बुरा, खराब हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। उन्हें ये बिल्कुल मान्य नहीं था कि जो चीज़ तुमने एक बार बोल दिया कि ये अच्छी है तो बस उसी को ज़िंदगी भर अच्छे बोलते रहो, नहीं ऐसा। जब तक वो सही है तब तक सही है, जब सही नहीं है तो नहीं है। वे सत्य के जिज्ञासु थे, उन्हें सत्य के पीछे लगे रहते थे। जिज्ञासु मतलब ये हर चीज़ में सत्य कहाँ है, ये चीज़ योग्य है क्या, इसके पीछे रहते थे। और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। कोई मोह या ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों पर अपना भी घर जलवा सके। और कबीर के बारे में कहा यह जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो सत्य की राह पर चल पड़े थे। उन्हें किसी चीज़ के डर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा घर देखना है, मुझे मेरी बीवी देखना है, मुझे मेरे बच्चे देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सब से वो परे थे, इन सब से अलग थे, और इन सब पर पानी फेर कर वो सत्य की राह पर चल पड़े थे। हम घर जा रहा अपना लिया मुराद हाथ, मतलब ये है कि अपना ही घर जलाकर, मतलब घर जलाकर मुराद इसका या क्या बोलेंगे, अपना ही घर जला दिया था उन्होंने। और घर जलाने के बाद में जलती हुई लकड़ी, वो घर की ही जलती हुई लकड़ी लेकर वो सामने निकल पड़े। और उनका कहना यह था कि इसी तरह के काम करने वाले लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो ही, या फिर किसी को इसी तरह के काम करना है वही मेरे साथ चले। अब घर जा रो तासुका, जो चले ही हमारे साथ। जो लोग इसी तरह से अपने घर पर पानी फेर कर मेरे साथ चलने को तैयार है, मैं उन्हीं का साथी हूँ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो अपने पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता, और भविष्य में सब पर झाड़ फाड़ कर निकल जाता। इसलिए उनका तो ये बहुत ही बढ़िया है, न पास्ट न प्रेजेंट न फ्यूचर, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वो मस्त नहीं हो सकता। अब लेखक का कहना है कि ऐसा व्यक्ति कि जिसको दुनियादारी से लेना देना है वो मस्त मौला हो नहीं सकता कबीर के जैसा। अब कबीर को किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जो अतीत का चिट्ठा खोले रखता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। मतलब जो व्यक्ति अपने पास्ट के बारे में हरदम सोचता है, अतीत का मतलब है पास्ट, भूतकाल, पास्ट का मतलब है भूतकाल। जो व्यक्ति हरदम अपने भूतकाल के बारे में सोचता रहता है वो भविष्य के बारे में क्या बात कर सकता है, कुछ भी नहीं। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता,
दुनिया में कितने क्या क्या हो रहा है इससे कबीर को कोई वास्ता नहीं। वो बोलता था कि बस जो ये है, जो सही है, जो सत्य है, बस वही मेरा है। ये प्रेम के मतवाले थे, मतलब बस उनके लिए प्यार जो है, प्रेम ही सब कुछ था। मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कफन बांध के फिरते थे। लेकिन इनका प्रेम जो है वो ये प्रेम नहीं था, मतलब एक लड़का और लड़की जिस तरह से प्रेम करते थे उस तरह का प्रेम नहीं है था इनका। इनका प्रेम जो था वो सत्य के प्रति प्रेम था उनका, बस उसी के लिए वो दीवाने बन गए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी से क्या। हमन का मतलब है हम तो मस्ताने लोग हैं, हमको होशियारी से क्या लेना देना। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। भाई हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया में जो हो रहा है वो होने दो। ये कबीर के विचार हैं। जो बिछड़े हैं प्यार से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। वो कहते हैं कि अगर कोई दो लोग समझो एक दूसरे से बिछड़ गए तो क्या होता है, एक दूसरे की राह देखते हैं, एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीर का बहुत ही सुंदर वाक्य है कि हमारा यार है हम में हमन को इंतज़ारी क्या। वो कहते हैं कि मेरा दोस्त मैं ही हूँ, हमारा यार जो है वो मैं ही हूँ, हमें किसी का इंतज़ार क्या। कोई किसी का इंतज़ार नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो मेरे में ही है। इसलिए ये फुक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले ना थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चलिए। इसलिए वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं थे। बस उनका कहना ये था कि जो है वो है, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। वो किसी के झांसे में आने वाले नहीं थे। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। उन्होंने योग प्रक्रिया को बहुत कोशिश किया, उन्होंने डटकर उन्होंने उसका अनुभव भी किया, लेकिन उन्हें योग जचा नहीं, उन्हें योग पसंद नहीं आया। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। वो जिस चीज़ में असफल रहे, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने बिना लाग लपट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया। उन्होंने कोई अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब कोई संकोच किए बगैर उन्होंने कहा था कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उल्टी देख घट अपनी जी। मतलब आसमान के नीचे आसमान का सहारा छोड़ दे, और एक बार तू आसमान का सहारा अगर छोड़ दिया तो अपना तन अपने आप में क्या है वो तू देख पाएगा। तुम आप में आप तहकीक करो। तुम अपने आप में तहकीक का मतलब है निरीक्षण करो, अपने आप में तुम अंदर जाके देखो कि अपने आप में क्या है, तहकीक। निरीक्षण करो, मतलब इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो करो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी, और मन की कल्पना से बाहर आ जाओ। मन बहुत अलग अलग तरह की कल्पना करता है, उसमें से बाहर आ जाओ और तुम अपना आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो। इसका आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकता है। उनका केवल कहना यह था कि जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है वो चरम सत्य नहीं हो सकता। तो उनका जो लोग सिर्फ व्यायाम करते हैं, जो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, और उनके लिए कभी भी कोई भी चीज़ का चरम सत्य, मतलब आखिरी जो सत्य की राह पर सबसे आखिरी जो चीज़ है वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। वह भी बाह्य है। उनका कहना है कि ये जो व्यायाम वगैरह जो प्रकार है ये सब बाहरी चीज़ें हैं। कबीर ने कहा आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। उनका कहना था कि योग में भी ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग एकदम व्यर्थ है। कबीर की यह घरफूक मस्ती, फकड़ाना लापरवाही और निर्मम अक्खड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। कबीर में आत्मविश्वास जो है वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी और साधन में होती थी। बहुत सुंदर विचार कबीर जी के दिए हैं इन्होंने। कबीरदास कहते हैं इनको। कबीरदास के विचार जो है वो बहुत सुंदर है। वे वीर साधक थे, और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो साधना जो उन्होंने की है वो बहुत ही आत्मविश्वास पूर्ण की है।
कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर ने जो साधना की है, कबीरदास जी ने जो साधना की है, उनका कहना ये था कि साधना एक बहुत ही विकट है, विकट संग्राम स्थली, मतलब ये ऐसे युद्ध के जैसा है, घनघोर युद्ध रहते हैं, विकट युद्ध रहते हैं। वो ऐसा है यहाँ पर सिर्फ बहुत ही विरला शूर ही टिक सकता है। मतलब विरला का मतलब एक अकेला एखादा व्यक्ति ही इस यहाँ टिक सकता है, अकेला एक अकेला अलग व्यक्ति कि जिसमें इन सब से बाकी लोगों से सब अलग चीजें भरी हुई, अलग गुण हैं, तो वही लोग यहाँ पर वही टिक सकते हैं, बाकी कोई नहीं टिक सकता है। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। उनका कहना यह है कि उसके लिए अपने आप को समर्पित करना बहुत जरूरी है। साईं सेत न पाइए बाता मिले न कोई। उनका कहना ये था कि भाई मैं जिस साईं से बात करता हूँ वहाँ पर सिर्फ बात करके कुछ नहीं मिलना है। कबीर सौदा राम सो सिर बिने कैद न कदई न होए। कबीर का कहना यह है कि अगर अपने आप को जब तक तुम साईं को सौंप नहीं देते हो, वहाँ पर समर्पण की भावना नहीं रहता है, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। उनका कहना यह है कि मैं जिस प्रेम की बात करता हूँ, ये प्रेम कोई खेत में नहीं उपजता, खेत में नहीं निकलता। उपजता का मतलब है वो खेत में नहीं निकलता, किसी हाट में नहीं बिकता। हाट का मतलब है बाजार, हाट बाजार में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा, लेकिन जिसको चाहता है, जो चाहेगा उसे मिल सकता है। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी है, और वह शर्त है सिर उतार कर धरती पर रख ले। इसका मतलब है सिर उतार कर धरती पर रख ले, मतलब अगर किसी को प्रेम चाहिए, अगर किसी को प्यार चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो एक ही चीज़ है कि अपना अहंकार जो है वो उतार कर, सर उतार कर जमीन पर रखते, मतलब अपना अहंकार उतार कर रखते वो जमीन पर, मतलब और प्यार से सबके साथ में पेश आए। जिसमें साहस नहीं, उसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। उनका कहना यह है कि जिस व्यक्ति में साहस नहीं है, जिसको ये प्रेम अखंड चाहिए नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं है, ऐसा कायर, कायर का मतलब डरा हुआ आदमी, कायर मतलब घबराया हुआ। जो व्यक्ति घबराया हुआ है वो यहाँ पर नहीं टिक सकता है। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। भगवान से तो मिले नहीं हो और मिल जाने पर हम लोग साहस दिखाएंगे, ये बात करना गलत है। कबीर का कहना यह था कि पहले हिम्मत दिखाओ, तुमने हिम्मत दिखाया तो भगवान खुद तुमसे आकर मिल लेंगे। उनका आगे कबीर जी का क्या कहना है देखिए, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। ये जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति, इसके लिए विश्वास मन में रहना जरूरी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं और बाधा नहीं, कि जिसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बाधा मतलब कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं है। प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम ये कोई खेत में नहीं निकलता है, प्रेम ये हाट बिकाए मतलब बाजार में भी नहीं मिलता। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर देसो ले जाए। भाई राजा प्रजा जिसको चाहिए वो यहाँ के ले सकता है। सुरे शीस उतारिया छाड़ी तन की आस, आ गए थे हरि मुलकिया आवत देखा दास। अगर आपको चाहते हो ये, जिसमें आकर आप में साहस है, आपका अखंड प्रेम पर विश्वास है, तो आप आइए और तभी आपको हरि मिल सकते हैं, वरना सिर्फ हरि के सामने साहस दिखाने की बातें बेकार है। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी भी अपने आप को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। मतलब एक ऐसी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब लोग भक्ति करते हैं तो अपने आप को बहुत ही कम समझते हैं, लेकिन कबीर ने ऐसा कभी नहीं समझा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी इतनी दैन्य अवस्था थी, मतलब उनकी बहुत अवस्था इतनी खराब थी, तब भी उनका आत्मविश्वास जो है, आत्मबल था, वो उनके साथ रहता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई। उनके मन में जो प्रेम था, मन में जो प्रेम की मदिरा थी, मदिरा का मतलब है शराब।
मदिरा का मतलब है शराब। तो शराब, उनके मन में जो प्रेम की शराब थी वो ज्ञान से बनी हुई थी, इस ज्ञान के गुण से तैयार हुई थी। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वो पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वह युग प्रवर्तन करने सके। इसलिए कि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं कि जिनमें पूरी सभी लोगों को, आसपास के लोगों को बदलने की जिनमें क्षमता रहती है, पूरे युग को बदलने की क्षमता रहती है, युग प्रवर्तक जिन्हें कहते हैं। तो कबीरदास जी हमारे ऐसे ही युग प्रवर्तक थे। वो बड़ी शक्ति और विश्वास लेके पैदा हुए थे। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को लेकर कहा जा सकता है कि वे सर से पैर तक मस्त मौला थे। कबीर के बारे में लेखक कहते हैं कि एक अगर वाक्य में कहना है, मैं कहूँगा कि वो सर से पाँव तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादि कोजल और वज्रदीप कठोर। मतलब वो किस तरह के थे? एक बेपरवाह थे, मतलब कोई ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करते थे। दृढ़ थे, दृढ़ का मतलब है एकदम उनको अपने आप पर पूरा विश्वास था। उग्र थे, उग्र थे का मतलब जो भी बात कहनी वो कड़क शब्दों में कहते थे। यद्यपि ऐसा भी रहा तभी किसी फूल की तरह कोमल भी थे और जब ज़रूरत पड़ी तो वज्र की तरह कठोर भी थे। ऐसा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव विशेष हमारे कबीर जी के आज के हमारे जो पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताए हैं। दोस्तों, ये कबीर जी के बारे में जितना भी कहा गया है ये बहुत ही छोटा है, इतना सा लेसन है। कबीर जी का लाइफ जो है वो बहुत बड़ा है, पूरे भारतीय संस्कृति पे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। संस्कृति में उनका साहित्य जो है वो इतना बड़ा है कि आप पूछिए मत। और उसमें आज भी हम लोग कबीर के जो दोहे हैं, इतने दोहे लिखे उन्होंने, इतने सुंदर सुंदर दोहे लिखे, और जो इतने सालों पहले लिखे गए दोहे, 500-700 साल पहले लिखे गए दोहे, वो आज भी उसी तरह से चलते हैं, उतना ही रिलेवेंट है आज की ज़माने में भी वो उतने ही अच्छे हैं। तो बस आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसी कोई उनकी किताबें मिलती है तो ज़रूर पढ़िए, ताकि कबीर के बारे में आपको और भी जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि ये तीसरा पार्ट हमने देखा कबीर, और इसके पीछे जो इसका स्वाध्याय दिया गया है, ये स्वाध्याय आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरा वीडियोज़ है, एक बार अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार देखिए। मैंने आपको बोला था कि आप रनिंग नोट्स भी निकालिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप रनिंग नोट्स निकाल सकते हैं। कुछ कठिन शब्द जो है जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की, जो आपको बताने की कोशिश किया है, इनकेस नहीं समझ में आए तो आप देख सकते हो। और एक बात कि आप तुरंत वर्कबुक लेके आइए। वर्कबुक के बारे में मैं कहूँगा कि वर्कबुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, जो वर्कबुक में जो आप क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स आप प्लीज़ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल जवाब अगर आता है तो वो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माय बोली कोचिंग क्लासेस की ओर से आज का जो सेशन है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा 9th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी का तीसरा पार्ट आज हमने देखा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये माय बोली कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मेरा जो भी वीडियो आएगा उसके बारे में आपको तुरंत मालूम है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।